नमस्कार दोस्तों। मामला बहुत सीरियस है। सबसे पहले कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रख लीजिए ताकि बात स्पेसिफिक हो सके। मैं यूपीएससी के नए पैटर्न को आधार बना के बात करने जा रहा हूं, और जो लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली मैं उन्हें वार्निंग दे रहा हूं कि अभी संभल जाइए, क्योंकि एक मिस्टेक जो है ना, ये बेसिकली मिस्टेक नहीं है, एक जाल है जो अभी उत्पन्न हुई है 2023 के प्री के बाद। और जो लोग नए हैं, जो अभी ज़्यादा नहीं जानते हैं, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है उन्होंने, उनकी तो बात ही छोड़िए। जिन्होंने पहले भी एक दो बार प्री निकाल लिया है, वो भी इस जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बहुत गंभीरता से तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छी तैयारी कर चुके थे, वो भी इस जाल में फंस रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे वार्निंग लिखा हुआ है। इसको अगर आपने ध्यान में रखा और ये गलती करने से बच गए, तो आप 2024 में फ़ेल होने से भी बच सकते हैं। अदरवाइज़ इतना पक्का है कि जो लोग इस रास्ते पे जाएंगे वो फेल ही होंगे। अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा, मुझे इस पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब आपको मामला समझ में आएगा ना, तो बहुत साफ साफ दिखने लगेगा कि ये गलती कितनी भयंकर हो सकती है। लेकिन अगर मैं सीधे सीधे कहूँगा ना, तो शायद आपको बात समझ में आएगी नहीं। इसीलिए मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बनाई है, काल्पनिक कहानी है। आप सुनेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, और उसी के बहाने आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, खूब ध्यान से समझिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। एक देश था, ठीक है, और उस देश में नियम कुछ ऐसे थे, विवाह के नियम ऐसे थे कि लड़की वाले जब लड़के वालों के घर जाते थे, शादी की बात होती थी, तो उनकी एक डिमांड होती थी। खूब ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ेदार कहानी है। डिमांड ये होती थी कि लड़के को रोटी बनानी आनी चाहिए, ठीक है, रोटी बनानी आनी चाहिए। अगर लड़का रोटी बना लेता है तो शादी पक्की हो जाएगी और इंगेजमेंट भी हो जाएगी। ये शादी का पहला स्टेप माना जाता था, ठीक। उसके बाद ये होता था कि अगर लड़का चावल दाल रोटी सब्जी, ये सामान्य खाने की चीज़ें हैं, अगर ये बना लेता है तो शादी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह के कुछ नियम थे। फिलहाल हम दो ही स्टेप्स की बात कर रहे हैं, इनकी तुलना आप प्री और मेंस से कर सकते हैं, ठीक। ऐसा चलता रहा, कई साल बीत गए, मतलब 100 साल से ज़्यादा मान सकते हैं। एक सामान्य सा ट्रेंड बन गया। तो क्या हुआ कि जिस लड़के के मन में थोड़ा सा भी ख्याल आता था कि मेरी शादी होनी चाहिए, सबसे पहले वो रोटी बनाना सीखना शुरू कर देता था। क्या करना है, आटा गूंदना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, रोटी बना लेंगे। ऐसा होता रहा, बहुत साल बीत गए और ये चीज़ें एकदम सामान्य हो गई। कोई भी लड़का जवान होते होते कुछ जाने ना जाने रोटी बनाना जान जाता था। खूब रोटियां बन रही हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस चक्कर में लड़की वाले जो थे उनको ये लगने लगा, अब दो पार्टी मत मान के चलिए, लड़की एक ही घर में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो फिलहाल हम इस तरह से कर रहे हैं कि जिनकी लड़कियां थीं वो सोच रहे थे कि अब तो थोड़ा गड़बड़ है, लड़के ऐसे ऐसे हमें मिल जा रहे हैं जो कि शादी के लायक शायद नहीं थे, बस रोटी बनाना जानते थे। तो क्या हुआ कि अचानक से एक बदलाव हो गया। अब एक घर की कहानी लेते हैं। एक लड़के की आज जो है, एक उत्तर भारत में उसको एक शब्द यूज़ किया जाता है, मेरे ख्याल से भोजपुरी में सबसे ज़्यादा फिट होता है, देखौकी होती है। और मतलब देखने के लिए आते हैं। तो लड़की वाले देखने आए और ये आटा गूँथ के बैठा था कि आज मेरी जो है मुझे देखने आ रहे हैं लड़की वाले और मुझे बस रोटी बना के दिखा देना है। लड़की वाले आए, बैठे और डिमांड ये की कि आटा तो है ही आपके पास, आप पूड़ी बनाइए। अब पूड़ी का नाम सुनते ही ये डर गया, घबरा गया बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, पूड़ी नहीं बना सकते, पराठा बना दीजिए। और घबरा गया। और इसमें क्या हुआ, इस चक्कर में वो कुछ नहीं बना पाया, शादी कैंसिल हो गई। अब शादी कैंसिल हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आगे से लड़की वाले नहीं आएंगे, लेकिन समस्या ये हो गई कि अभी तक तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। हम तो यही जान रहे थे ना कि आटा हमारे पास है ही, हमें रोटी बना के दिखा देना है। ये तो पराठा बनाने के लिए कह रहे हैं, पूड़ी बनाने के लिए कह रहे हैं, हमें आता ही नहीं, हमने सोचा नहीं इसके बारे में। फिर उसने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो बड़े अनुभवी थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रोटियां बनाई थी, शादी भी हो गई थी उस समय उस पैटर्न पे, ठीक है। कुछ अभी थे जो काफ़ी अपने आप को समझदार समझते थे। तो इसने इधर उधर फ़ोन करना शुरू किया कि अरे कुछ दिन बाद हो सकता है फिर लड़की वाले आए, दूसरे लड़की वाले आएँ
और ये पूछ रहे हैं कि अब पूड़ी बना के दिखाओ, पराठा बना के दिखाओ, मुझे तो सिर्फ रोटी बनानी आती है। तो उन लोगों ने सलाह देना शुरू किया, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता है कि पूड़ी कैसे बनाई जाती है, क्योंकि वो भी तो रोटी बना के ही वहाँ तक पहुँचे थे। तो उन्होंने कहा कि शायद ना ये मैदे से बनती है, तो तुम जाओ मार्केट में मैदा लेके आओ, उससे बनाना शायद। कोई कह रहा है कि अच्छा तुम्हारे यहाँ चावल है? हाँ चावल है, तो क्या करो ना उसका आटा बनवा लाओ, चावल पिसवा के उसको रख लो, शायद उससे बनती है। इस तरह की सलाह दिए जाने लगे और बार बार लड़की वाले आते गए और आप समझ लीजिए क्या होता गया। आप हो सकता है कि इसको लेके थोड़ा मुस्कुरा रहे हो कि अरे ये कौन सी बेवकूफ़ी है, आटा तो गुथा ही हुआ था, उसी से बना देते। पूड़ी बनाना था ना, आटा तो वही था, सामग्री वही थी, पराठा बना देते, तेल लगता बस। ये इसी तरह का मामला है यूपीएससी प्रीलिम्स का। अभी नया पैटर्न आया है, ठीक है, तो आपको इसी तरह से सलाह दी जा रही है कि प्री निकालने के लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, शायद आपको शायद ये करना चाहिए, शायद वो करना चाहिए। मैंने एग्ज़ाम के बाद ही आपको बताया था कि जो नए पैटर्न पे दो तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए, एक तो युग्म वाला जो सबसे कठिन माना जा रहा था, और एक कथन कारण वाला, ठीक है। तो मैंने दो वीडियोस बनाए, एक तो ट्रिक वाली कि ये चीज़ें अभी भी काम कर रही हैं, 16 क्वेश्चंस मैंने दिखाए कि सिर्फ इसी के आधार पे आप हल कर सकते थे, और एक मैंने बताया कि नए पैटर्न के आधार पे आप इन प्रश्नों को कैसे बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें, क्योंकि उस समय माहौल ही इतना नेगेटिव था, इतना डर बैठा हुआ था। लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठ रहा है कि इस बार पैटर्न जो बदला है उससे बीट करने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ नया करना पड़ेगा। और कुछ नया करने का क्या मतलब निकाल रहे हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा था, जो किताबें हमारे पास हैं, जो नोट्स हमारे पास हैं, शायद ये काम की नहीं है, शायद हमें कुछ स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। और आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सलाह देने वाले दोस्त की जगह पे किसी को भी रख लीजिए जिसको आप मानते हैं, वो ज़्यादातर ये सलाह दे रहे हैं कि तुम मैदा इस्तेमाल करो, चावल इस्तेमाल करो। उस कहानी से रिलेट करिएगा, यहाँ यूपीएससी में मैदा चावल नहीं, ठीक है। और इसमें आप परेशान हैं, और इस परेशानी की वजह से आप मार्केट में निकल रहे हैं कुछ नया करने के लिए, और आपके पास जो सामग्री थी जिसमें बस थोड़ा सा ही समझना था कि जैसे आटे से हम रोटी बना सकते हैं, थोड़ा ही कुछ नया सीखना होता है, उसी से आप पूड़ी भी बना सकते हैं, उसी से आप पराठा भी बना सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि अभी तक जो आपने पढ़ा था वो किसी काम का नहीं है। आपको अब यूपीएससी के पता नहीं क्या नया पैटर्न समझ लिया उन्होंने कि आपको कुछ और करना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। ये सबसे भयंकर चीज़ है। आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगी, लेकिन अगर आप इस समय इस वजह से हल्का महसूस कर रहे हैं खुद को कि पता नहीं हम कहाँ आ गए, किस दुनिया में आ गए, फिर हमें नए सिरे से कुछ करना पड़ेगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। और इसका सबूत मैं आपको बता दूं, उसी पैटर्न पे जैसे यूपीएससी ने 2022 में पूछा था, 21 में पूछा था, मैंने आपको 2022 प्री में 65 क्वेश्चंस दिखाए थे, सिर्फ 300 टॉपिक्स हमने पढ़े थे। इस बार टॉप 500 के नाम से सीरीज चली थी। 2023 में मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट अटैच किया है। मुझे पता है कि आपको भरोसा नहीं होता, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाया कि देखिए इन टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। 54 क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ, आप देख सकते हैं जाके। एक मिनट रुकिए, आप उन चीज़ों को देख सकते हैं कि 54 क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे, जो स्टैंडर्ड किताबें थीं, जो आपकी नोट थी, उसको आप सिर्फ तभी बदलिए जब वहाँ से प्रश्न नहीं आए थे, उन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए थे। अगर आपके टॉपिक्स लड़े हैं, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया, हालांकि मैंने जिस तरह से पढ़ाया था आपको वहाँ पे तो सीधे सीधे आप क्वेश्चंस को आसानी से हल भी कर पा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। हालांकि इस बार भी पीडीएफ नोट में हम बहुत शानदार परिवर्तन कर रहे हैं। पीडीएफ नोट तो मिल ही रही है, फ़िलहाल शुरुआत हो गई है, आप जाएंगे कमेंट बॉक्स में तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी आप जिस चीज़ को पढ़ रहे थे वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आए, आपने पता नहीं क्या पढ़ लिया, दुनिया भर की चीज़ें आपने पढ़ ली, क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, तब आपको उस तरफ जाना चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सालों लगाए हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को आपने अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी नई पढ़नी पड़ सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यू पैटर्न के नाम पे, नए पैटर्न के नाम पे आप बिल्कुल अभी तक की पढ़ाई को इग्नोर कर दें और एक किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाएं नए सिरे से तैयारी करने के लिए। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, एक जाल है जिसमें आप फंसेंगे तो आप ना इधर के रहेंगे
ना उधर के रहेंगे। आपको सिर्फ इतना देखना है, सिर्फ थोड़ा सा इतना देखना है कि जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं उसी पर पहले यूपीएससी अलग तरीके से पूछती थी। अब बात वही है, टॉपिक्स वही हैं, विषय वही है, पूछने का तरीका बदला है। पूछने का तरीका अगर बदल जाए तो क्या हम अपने विषय बदल देंगे पढ़ने वाले? नहीं, हम ये सीखेंगे कि उन तरीकों को कैसे अपनाया जाए, कैसे खुद को ऐसे ढाला जाए कि उस नए तरीके के प्रश्नों को हल किया जा सके। क्या आप इन दोनों में अंतर समझ रहे हैं? उस कहानी से रिलेट कर पा रहे हैं? आपको मान लेते हैं कि आप उस दुनिया में होते, आपको देखने वाले आते, तो क्या आप आटे को फेंक कर जाते मैदा खरीदने? आप ये सीखेंगे ना कि जो आटा है इससे हम पराठा कैसे बना सकते हैं, इससे हम पूड़ी कैसे बना सकते हैं। हो सकता है थोड़ा आटा कम पड़ रहा है और आटा ही लेके आएंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बस उससे जो बनने वाली चीज़ है उसको चेंज किया गया है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं वो समझ रहे, उनके अंदर इस समय ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब तक की सारी पढ़ाई बर्बाद, पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या पढ़ना है। और ऐसे लोग घबराहट में कभी कभी ऐसी जगह पर फंस जाते हैं कि कई कई साल नुकसान हो जाते हैं। आप जहाँ थे पहले वही खड़े होकर देखिए कि क्या आपकी जो सामग्री थी, जो पढ़ रहे थे, वहाँ से टॉपिक्स मैच कर रहे हैं, वहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर वहाँ से नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, जैसे एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहे थे, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे, आपने स्पेक्ट्रम या कोई और स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी, इनको छोड़ के आप कहाँ जाएंगे? ऐसे में डर पैदा होता है तो आदमी कोचिंग की तरफ भागता है। कोचिंग में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, यही इतिहास, यही भूगोल, यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपको बस देखना है कि जो आपने पढ़ा था उसका रिवीजन अच्छे से किया कि नहीं, उन टॉपिक्स को अच्छे से समझा कि नहीं, और साथ ही साथ जो नया पैटर्न है उस नए पैटर्न के अनुसार उन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं, बस इतना ही है। बाकी आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने के चक्कर में पड़ेंगे, समय ख़राब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद है कि आपने पूरी कहानी समझ ली होगी, जो मेन मुद्दा है वो समझ लिया होगा, और आप अब कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी में लगेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। ज़्यादा भाग दौड़ मत करिए, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उनको पढ़िए, बार बार उन पर प्रैक्टिस करिए, नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। इस साल हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए चलाने जा रहे हैं ताकि और ज़्यादा आसान हो सके ये नया पैटर्न आपके लिए, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।